सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की चर्चा कर रहे हैं। इस वर्ष यह दो दिन पड़ रही है, जिसके कारण भ्रामक स्थिति बनी हुई है, लेकिन आपको किसी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना है। इसका सीधा मतलब समझना है। सबसे पहले जो 6 तारीख को जन्माष्टमी पड़ रही है वह स्मार्तों के लिए है, और जो 7 तारीख को पड़ रही है वो वैष्णवों के लिए है। अब यहाँ पर समझना है कि स्मार्त कौन है और वैष्णव कौन है। तो जिनके यहाँ शिव, गणेश, दुर्गा, सूर्य और विष्णु, इन पांचों की पूजा होती है, वो और ये पांचों को मानते हैं, उनके परंपरा में ये पांचों देवता चलते हैं, वो सब स्मार्त कहे जाते हैं। मतलब देवी के भक्त, शिव के भक्त, सूर्य के भक्त, गणेश जी के भक्त, ये सब स्मार्त की श्रेणी में आ जाते हैं। तो जिनके यहाँ ऐसी कोई परंपरा या बंधन नहीं है कि हमारा यही प्रमुख इष्ट देवता कुल देवता है, वो स्मार्त की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसलिए उनके लिए 6 तारीख की जन्माष्टमी सर्वोत्तम है। और वैष्णव संप्रदाय में कौन आते हैं? जो भगवान विष्णु या राम या कृष्ण या रामानुज संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, निम्बकाचार्य संप्रदाय आदि ऋषियों के द्वारा जो जगत गुरु की परंपरा चल रही है, इनसे जुड़े हुए, जिनके यहाँ विशेष रूप से विष्णु तिलक और गले में कंठी और बाहुओं में शंख चक्र इत्यादि बनवाने की परंपरा, ये सब परम वैष्णव संप्रदाय कहे जाते हैं। तो जो वैष्णव हैं उनके लिए 7 तारीख को ही जन्माष्टमी होगी। क्यों होगी, इसका निर्णय लीजिए। स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में और ब्रह्म वैवर्तक पुराण में इसका सीधा स्पष्ट उल्लेख है कि रोहिणी और अष्टमी जब सूर्योदय के समय हो तब वैष्णवों के लिए वह जन्माष्टमी होती है। तो इसी कारण से 7 तारीख को उदया तिथि अष्टमी मिल रही है और उदया रोहिणी भी मिल रही है। तो वैष्णवों को 7 तारीख को ही करना है, व्रत भी करना है और जन्मोत्सव भी मनाना है। और एक दूसरा सिद्धांत ये है कि जब हम व्रत करते हैं, 6 तारीख वाले में समस्या क्या रही है, जब हम व्रत करते हैं तो व्रत का जो पारण होता है वो व्रत फल को सुनिश्चित करता है। तो हम पारण अगर गलत समय पे कर लेंगे तो हमको व्रत का फल नहीं मिलेगा, व्रत हमारा खंडित या भंग माना जाएगा। तो व्रत का प्रारंभ जो होता है वो तिथ्यांत में और नक्षत्रांत में होता है। तिथि का समापन हो जाए या नक्षत्र का समापन हो जाए तब व्रत का पारण करना चाहिए। अब समस्या यहाँ पर ये हो रही है, अगर हम 6 तारीख को व्रत कर लेते हैं तो रात 8 बजे से अष्टमी शुरू हो रही है, दोपहर 2 बजे से, कुछ पंचांगों में 3 का टाइम दिया हुआ है, तो पंचांग भेद है, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। तो 3 बजे या 2:30 बजे, 2 बजे, ऐसा अलग अलग पंचांगों में समय दिया है। रोहिणी शुरू हो रही है। अब आप 6 तारीख को व्रत शुरू कर दिए, आप रात 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव भी मना लिए। अब आप पारण कब करेंगे? आप 1 बजे रात करेंगे तो भी तिथि का अंत नहीं हो रहा, ना नक्षत्र का अंत हो रहा। चलिए सुबह हो गई, अब हमने रात भर कुछ नहीं खाया, सुबह हो गई, सुबह 7 तारीख को, तब भी तिथि का अंत नहीं हुआ और नक्षत्र का अंत नहीं हुआ। तो आपका पारण वहाँ पर जो पुण्यप्रद होता है वह आपका छूट जाएगा। इसलिए व्रत के लिए 7 तारीख ही प्रशस्त है। दूसरी बात, स्मार्त और वैष्णव का भेद हमने बता दिया है। वैष्णवों के लिए हमेशा परा तिथि ली जाती है, यानी अगली तिथि को तिथि छू जाए उनके लिए वो शुद्ध है, लेकिन पिछली तिथि से व्रत करने का नियम नहीं होता है। जैसे 6 तारीख को पहले सप्तमी है और सप्तमी जो है रात तक जा रही है, रात 8 बजे तक जा रही है, फिर अष्टमी शुरू हो रही है। तो अष्टमी ने सप्तमी को छुआ, सप्तमी पूरा दिन और रात को भी छू ली है, तो अष्टमी व्रत के ग्राह्य योग्य नहीं है। हाँ, जन्मोत्सव मनाने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। तो जिनको केवल जन्मोत्सव मनाना है उनके लिए 6 तारीख बहुत अच्छा है, क्योंकि अष्टमी और रोहिणी दोनों एक साथ मिल रही हैं। बस इसी अंतर को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप ये समझने की कोशिश करिए। इसको जयंती भी कहते हैं। जब रात्रि में, अर्धरात्रि में अष्टमी और रोहिणी दोनों का योग पड़ जाए
और साथ में बुधवार में मिल जाए या सोमवार मिल जाए तो इसको जयंती योग वाली जन्माष्टमी कहते हैं। ये परम दुर्लभ कही गई है। ये हमेशा सबको प्राप्त नहीं होती है, हर वर्ष नहीं होती। जन्माष्टमी तो हर वर्ष आती है, लेकिन जयंती जन्माष्टमी नहीं आती। ये तब होती है जब बुधवार या सोमवार हो और उसी में अर्धरात्रि में अष्टमी और रोहिणी हो, तब ये जयंती नाम की जन्माष्टमी होती है, जो कि जन्म जन्मांतर के सभी पातकों का तत्क्षण विनाश कर देती है। तो यह परम संयोग इस वर्ष 6 तारीख को पड़ रहा है, जयंती जन्माष्टमी। लेकिन तिथि अंत नहीं हो रहा है, नक्षत्र का अंत नहीं हो रहा है, इसलिए व्रत के लिए यह उतनी उपयुक्त नहीं होगी। तो हमारा निवेदन यह है कि आप भ्रम में ना पड़ें। अगर आप वैष्णव हैं तो आप 7 तारीख को मनाएं, अगर आप स्मार्त हैं तो आप 6 तारीख को मनाएं। और जिनको ये पता ही नहीं कि हम वैष्णव हैं कि स्मार्त हैं, उनको भी यह स्पष्ट कर देता हूँ कि वो वैष्णव कैसे हैं या नहीं हैं। तो अगर आप नारायण दीक्षा लिए हैं, आपके जो गुरु हैं उन्होंने आपको राम मंत्र की, कृष्ण मंत्र की या नारायण मंत्र की दीक्षा दिए हैं, तो आप वैष्णव ही कहलाएंगे। या आप हमेशा अपने गले में तुलसी की माला, कंठी और तिलक धारण करते हैं, तो आप वैष्णव ही कहलाएंगे। या आपके कुल परंपरा में पहले से ही राम, कृष्ण या भगवान विष्णु, नारायण इत्यादि नाम से पूजा होती चली आ रही है, तो भी आप वैष्णव ही कहे जाते हैं। और बाकी पंच देवता की पूजा करने वाले स्मार्त कहे जाते हैं। पंच देवता की चर्चा हमने पहले ही कर ली है, इसलिए आपकी शंका का समाधान आशा करता हूँ कि हो गया होगा। और पुनः संक्षेप में अंत में यही बात कहता हूँ कि 6 तारीख को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाना है, बड़े धूमधाम से मनाइए। और व्रत 7 तारीख को कर लीजिए, क्योंकि उदयारोहिणी और उदयाष्टमी परम सौभाग्य को देने वाली है, सभी दुर्भाग्यों का विनाश करने वाली है। यह मनुष्यों को परम दुर्लभ कही गई है, इसलिए व्रत करना है तो 7 तारीख करें। भगवान श्री कृष्ण का प्रकोत्सव या अन्य उत्सव समारोह करना है 6 तारीख कर लें, उसमें आपके लिए कोई दोष नहीं, कोई बंधन नहीं। अपनी परंपरा नहीं मालूम कि हम स्मार्त हैं या वैष्णव हैं, तो भी सर्वसामान्य के लिए 7 तारीख ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि उदया की ज़्यादा प्रधानता होती है ऐसे कार्यों में। तो हमें अष्टमी और रोहिणी दोनों उदया में मिल रही हैं। अष्टमी अगर नवमी के साथ हो जाए तो वही परम सौभाग्य देने वाली हो जाती, क्योंकि परा है, वृद्धि को प्राप्त कर रही है, ऐसे हमारे पुण्य को बढ़ाती है। इसलिए कुछ व्रतों में, उत्सवों में परा और पूर्वा का नियम है। तो हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कौन कौन सी तिथि बढ़ी हुई लेनी चाहिए और कौन कौन सी तिथि घटी हुई लेनी चाहिए। इसकी अलग चर्चा भी कभी करेंगे, तो आपके इन व्रतों में होने वाले जो संशय हैं वो कभी उत्पन्न ही नहीं होंगे। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। भगवान नारायण का यह प्रकटोत्सव, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ भरे, परिवार में सुख शांति समृद्धि बने रहें। जय श्री राम।